थैंक यू सो मच। जब आपके पास सब्सटेंस नहीं होता है ना, तो आप उटपटांग हरकतें करते हैं। तो समझ गए होंगे बहुत सारे लोग मेरे को देख के कि सब्सटेंस तो है नहीं, कलाकारी करनी पड़ेगी। बिफोर आई स्टार्ट माई सेशन, एक क्वेश्चन है, फैक्टॉइड है। कैन एनीबडी नेम फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट टू क्रॉस द सोलर सिस्टम? कब हुआ और कैसे हुआ, कहाँ हुआ? आवाज आ रही है पीछे? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट टू क्रॉस द गो बियॉन्ड सोलर सिस्टम, वॉयेजर। यस, परफेक्ट। कब क्रॉस किया उसने? सो देयर आर 2 वॉयेजर्स। 2012 में क्रॉस किया, और आपको सरप्राइज होगा वो लॉन्च कब हुआ था? 1977। 1977 से 2012 तक का समय लग गया उसको सोलर सिस्टम क्रॉस करने में अर्थ से। सो दिस कीप्स द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव जो हम यहाँ कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, खासकर मेरे सेशन में। और हम जब मेमेंटो बनाने गए थे, तो मेमेंटो वाले को मैंने एक चीज़ रिक्वेस्ट की थी कि यार ये बना दोगे क्या? कुछ नहीं, मैंने बोला एक ब्लॉक ऑफ वुड चाहिए मुझे, ब्लैक। तो उसने बोला ये ब्लॉक ऑफ वुड ब्लैक, बोले वो नहीं हो पाएगा। उससे सिंपल क्या हो सकता है? पर वो नहीं हो पाएगा। सो बिफोर आई बिगिन माई सेशन, सबकी नींद दूर करने के लिए 90 सेकेंड का एक म्यूजिकल वीडियो है, वो प्ले करेंगे, एंड देन वी बिगिन आवर सेशन। वीडियो जिन लोगों ने देखी है, ये देखिए, आपके लिए होमवर्क है। इसमें एक ब्लॉक या मेटल का वुड रहता है, ब्लैक। वो 4 या 5 बार आता है मूवी में, और वो ह्यूमन एवोल्यूशन को फास्टन करता है। मंकीज के पास भी आता है, एप्स के पास आता है, मून में आता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस मूवी इज इंस्पिरेशन फॉर ऑल साइ-फाई मूवीज। इसमें जो ये म्यूजिक है, ये 1895 में बना था। ये मूवी रिलीज हुई थी 1968 में। और अगर आप इसका ट्रिविया है वो पढ़ेंगे, तो लोगों ने बोला दिस इज राइज फॉर द एंथम ऑफ द यूनिवर्स। दैट इज व्हाट इट इज। ओके, सो हो गया बहुत सारा स्टाइल। अब थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। TQ4 3 हो चुके हैं। डिस्क्लेमर स्टैंडर्ड, so there's nothing new here but bizarre for sure. I am here to share what I found useful in my investing. It may or may not work for you. There are no recommendations, so buy yourself. The responsibility lies with you. Don't blame me, I am not certified. This was TQ1. जो लोग थे, if they remember, we covered portfolio breadth, averaging, index, these and
ये सब है लोडेड है यूट्यूब पे। दिस वाज TQ2, TQ3 बहुत सिंपल था, एक ब्रेकआउट तो था। अब TQ4, उसके पहले एक रिकैप करेंगे नासिक का। दोज हु आर इन नासिक, हमारे जो सेशंस थे वो दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग साइड। तो एक बहुत फास्ट रिव्यू है बेसिक कि क्या डिस्कस हुआ था। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो नासिक में डिस्कस हुआ था, उनके जो सेक्टर्स है जो भी थे, आप उनके परफॉर्मेंसेस देखेंगे, यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज अ इंटरेस्टिंग सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एसीज। इसमें एक स्टॉक है जो मेरे पास है, पता है लोगों को कैसा कर रहा है। दिस वाज ई-कॉमर्स ऐप बेस्ड एग्रीगेटर कंपनीज। ये सारा सोर्स स्क्रीनर से है। इसमें आपको बहुत सारे जो डिस्कस्ड कंपनीज है वो हैं। दिस इज फ्रॉम माय सेशन इन नासिक। दिस वाज अनदर सेक्टर। दिस इज रूरल थीम व्हिच वी कवर्ड। दिस इज कर्टसी ऑफ हिमांशु जी, हमने जो कवर किया था एग्री स्टैक पे। एंड दिस इज अनदर सेक्टर फाइनेंशियल्स पे कवर किया, जिसको हिमांशु जी ने अभी डिटेल में, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कुछ हिस्सा उसका वहाँ पे भी था। एंड दिस ऑल केम फ्रॉम मी मूविंग इन अ लॉट ऑफ इंटरलैंड ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। उसमें मैंने पोर्टफोलियो बिल्डिंग का भी एक स्लाइड था, तो वो भी डाला हुआ था। दिस वॉज ऑल कवर्ड इन नासिक। So today's session comprises of two parts. The first one is technical. The second one is fundamental. हिमांशु जी से जब ये सेशन की बात हो रही थी तो मैं प्योर फंडामेंटल करने वाला था, पर उन्होंने बोला लोग सो जाएंगे, आपके सेशन में वैसे ही सोते हैं, टेक्निकल में फंडामेंटल में तो डबल सोएंगे। तो I have tried to combine two things in this session. One is technical, which I use off and on, and fundamental, which I am more into these days. टेक्निकल एनालिसिस में क्या कुछ भी बचा है डिस्कवर होने के लिए? मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट जीरो है, राइट? पर एक चीज़ है जो भी मैं आपको शेयर करूंगा, यू विल एंजॉय। उसमें नाम मैंने अपना इसलिए दिया है क्योंकि उसको जो शॉर्ट फॉर्म कर रहे थे तो वो ST आ रहा था, वो मुझे जम नहीं रहा था, तो उसको RST कर दिया मैंने। वो थोड़ा सा वैसा हो रहा था, अजीब हो रहा था। सो फर्स्ट वी कम टू द टेक्निकल। जितने भी टेक्निकल इंक्लाइंड हैं, ये मैंने अभी तक किसी भी बुक में नहीं पढ़ा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर हियर इज अ वेरी सिंपल आइडिया, बट वेरी 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 यूजफुल। क्या है वो कंसेप्ट? नाम मैंने अपना दे दिया, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इस पे आप नाम हटा सकते हैं। वो इसलिए दिया सिंपल क्योंकि ST अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज व्हाट इट इज। RST कोई भी स्विंग टारगेट जो आएगा, इट इज सम ऑफ प्रीवियस n स्विंग्स, राइट? विच मीन्स एक स्पेसिफिक लेवल हम पहुंचेंगे टारगेट्स के लिए, जो कि एक जोन होगा, एक नंबर नहीं होगा। इसमें ब्यूटी क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल नंबर, कोई भी एक्सटर्नल इनपुट, कोई भी एक्सटर्नल इंडिकेटर आपको नहीं चाहिए। यू डोंट नीड एनीथिंग, इट इज जस्ट द स्विंग्स ऑफ द स्टॉक और इंडेक्स, व्हाटएवर यू आर ट्रैकिंग। हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। इट वर्क्स बेटर ऑन बिगर टाइम फ्रेम्स विद विजिबल स्विंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, अगर 5 मिनट में आप करने जाएंगे तो इतनी स्विंग्स हैं कि आप कहीं भी पहुंचेंगे नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? यू हैव टू फोकस ऑन प्राइस, swing lengths on linear charts with no input of time. It is as inaccurate as everything else. So let's come to the theory of it. ये कभी तो भी 23 का है। Examples idealized हैं समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है, चेंज होता है। जब भी एक डिप आता है, उसके बाद जब उसका ब्रेक होता है, प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी केयरफुली। जब ब्रेक होता है तो ये जो स्विंग था, इसको इस स्विंग ने न्यूट्रलाइज किया है। ट्रेडिशनल हमको टारगेट्स के मेथड तो पता ही है कि इसको ऐड कर देना है, दिस एंड सो फोर्थ, ये ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में। हम इसमें क्या करेंगे? हम इसकी पिछली स्विंग पे जाएंगे और उसको एज इट इज। सो ये जो मार्क्ड है 1,
इसके पहले जो पिछले स्विंग, विजिबल स्विंग, जो आप 2 से 5% जो भी आपको लेना, ये 1 मार्क किया मैंने, 1 को यहाँ मार्क किया, ओके। फिर उसके पहले क्या स्विंग दिख रही है, दिस इज 2, सो मैंने 2 को उस पर ऐड किया। दिस इज 3, मैंने 3 को उस पर ऐड किया। और ये इन्फिनिटी तक चल सकती है, पर आई कीप इट टिल एट 3 तक आपको ठीक ठाक चीज़ें मिल जाती हैं। ये कब फिटेड नहीं है निफ्टी में, ऑलरेडी मैं 1-2 साल से इस पर काम कर रहा था, तो ऐसा नहीं कि यहाँ 26,000 पे आया तो मैंने लाइन खींच दी, बोली ये बढ़िया है, नो। हिमांशु जी जानते हैं, उनसे मैंने शेयर किया था ये आइडिया शायद 1-1.5 साल पहले, बट बहुत डीप में नहीं शेयर किया था। आपको कंसेप्ट समझ में आया? व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज, जब भी हमको एक डिप के बाद ब्रेक मिल रहा है तो उसके प्रीवियस स्विंग्स का जो परफॉर्मेंस है उसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, मैथमेटिकली सिंपल, लीनियर। और 3 स्विंग के बाद मैंने जो टारगेट आया, मैंने वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी। दिस इज वेयर इत्तेफाक से निफ्टी ने टॉप बनाया, ठीक है। ये इसके आगे भी चलेगा, ये जो ये है ना, ये दिस कैन कंटिन्यू टू इंफिनिटी। द रीजन ऑफ इट इज वेरी सिंपल, एनी मूव इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द पास्ट मूव्स और अ सम ऑफ पास्ट मूव्स। नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने अभी तक किसी बुक में नहीं देखा था, हो सकता है आपको मालूम हो तो फॉरगिव मी। दिस इज अनदर स्टॉक है ये शायद, हाँ नाम मैंने सारे जानबूझ के हटा दिए हैं, शायद कोची शिपयार्ड का है, मैं डोंट रिमेम्बर। हाँ ये अश्विन का, हाँ अश्विन का अच्छा, अश्विन शिपयार्ड है ये। सो दिस इज अ विजिबल ब्रेकआउट, और ये विजिबल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हो, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। व्हाट आई हैव डन इज, जो मुझे विजुअल दिखता है, सो दिस स्विंग यू कैन सी, तो ये तो हो गया। इसके पहले क्या था, हम वहाँ आएंगे। दिस इज 1 जो विजिबल है, दिस इज 2, दिस इज 3। हमने क्या किया, 1 वी हैव एडेड, 2 वी हैव एडेड, 3 वी हैव एडेड। 3 इज अ नंबर जहां पे बहुत कुछ होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है ओवर पास्ट 3-4 इयर्स। सो ये यहाँ पे टेंटेटिव, उसने 3 स्विंग्स को फुलफिल किया है पीछे की बड़ी स्विंग्स को, एंड दैट इज वेयर वी लैंड। दिस इज कोचिंग शिपयार्ड बाय द वे। पीछे कंसेप्ट समझ में आया आपको? एक डिस्क्लेमर है, दिस डजंट वर्क ऑन 5 मिनट्स, एनीथिंग लेस देन वीकली एंड डेली। डेली में भी मेहनत लगती है, वीकली मंथली इजी होता है क्योंकि दिखते हैं स्विंग्स बड़े होने चाहिए, रिकॉग्नाइजेबल होने चाहिए। कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस का ही एलिमेंट है ये, इसमें खाली सिर्फ एक चीज़ ये ऐड हुई है कि आई हैव नॉट गॉन फॉर एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन, आई हैव जस्ट लुक्ड एट द स्विंग्स ऑफ द चार्ट इटसेल्फ, दैट्स इट। आप बोलेंगे 2 पे, यस 2 पे भी वो काम करेगा, 3 पे भी करेगा, बट व्हाट आई ऑब्जर्व इज 3 इज वेयर वी लैंड अप। यस सर। सर आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि इसको ऐड ही करना है? अरे तो जब वो ऊपर जा रहा है तो मेरे को टारगेट तो ऐड करके निकालना पड़ेगा ना। तो आपने रिवर्स स्विंग को भी ऐड किया है ना उसमें? हाँ, क्योंकि मेरी उस एक स्विंग को पूरा होने के बाद, कि एक स्विंग यहाँ पे पूरी होने के बाद मेरे पास नंबर कहाँ से आएगा, मैं मेरे को हायर टारगेट कैसे दूंगा? सो आई गो टू द प्रीवियस स्विंग ऑफ दैट वन। ये इन्फिनिटी तक है, मतलब इसमें मैं 100 पीछे लेके 100 स्विंग ऊपर भी ले सकता हूँ। राजीव सर, व्हाट एसके इज ट्राइंग टू आस्क यू इज कि एक्चुअली जो 2 नंबर का स्विंग है ना आपका, यस सर, वो करेक्टिव है। हाँ आप समझिए, तो उनका क्वेश्चन क्या ओके, था? हाँ, इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, स्विंग के डायरेक्शन से कोई रेलेवेंस नहीं है, वो एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है, सिर्फ एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है, अप डाउन का कोई रेलेवेंस नहीं है। हाँ, ये नया है, और इसका रीजन बहुत सिंपल है, ये जो स्विंग्स थे अगर आप उसको मिरर की तरह सोचेंगे तो वहीं से वो उल्टा चल रहा है। गॉट इट? सो अगर आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो दिस इज द मिड पॉइंट, अब इसके हर चीज इसके रिवर्स होगी। सर अगर मैं स्विंग 1 के खत्म होने पे कैंडल पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ कोई क्राइटेरिया मेरे पास नहीं है ये बताने के लिए कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, यहाँ से नीचे नहीं। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। आप 1 पे सेल कर दीजिए, आपके पास एक नंबर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सम करके ऊपर के टारगेट्स निकाल सकते हैं।
सो यू कैन ऑल्सो डू 1+2 और वहाँ पे एक टारगेट आपने लाइन ड्रॉ कर दिया. आप पैटर्न देखिए, रेजिस्टेंस देखिए, इंडिकेटर डाइवर्जेंस देखिए, व्हाट आई एम गिविंग यू इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. इसमें आप इन्फिनिटी तक के टारगेट्स ले सकते हैं और आप एक के ऊपर जितने भी टारगेट्स हैं आपको पता चल सकता है लॉजिकली कि क्या टारगेट होगा नेक्स्ट. वो एक्सटेंशन ही है गैन का, फिबोनाची का एक्सटेंशन ही है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. हाँ तेज भाई. This chart is a linear chart or log chart? लीनियर Linear, but it is a log chart. इट. हाँ ये लॉग है, ये लॉग चार्ट है बिकॉज टाइम फ्रेम इज बिग. यस यस यस. So then it will come in as a percentage. हाँ इट कम्स एज अ परसेंटेज. यस एक्चुअली परसेंटेज ही है. मैंने शायद लिनियर लिखा था क्या इनिशियली. तो वो लॉग चार्ट बिकॉज आपको ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम कवर करना है. दिस इज लाइक 21, तो आपको लॉग पे जाना पड़ेगा. एनीथिंग अबव 18 months यू हैव टू गो टू लॉग चार्ट्स, राइट. हम जो हितेश भाई ने बोला वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज मूव्स हियर, राइट. सर हाँ जी आयुष. सर ये बेस अपन ने ये ले लिया, ये स्विंग ले लिया, यस. फिर 1+2+3 का ऐड किया. हाँ. इस लेवल से कि स्विंग कितने हाँ आप सीधे ऐड कर दो ना, मैथ्स फिर खत्म. फर्दर ये कैसे आपने ये चार्ट हितेश भाई बताओ. चार्ट बनने से पहले क्रिएट हुआ. अरे ये वही है भाई, ये 1 इज कॉपी करके मैंने यहाँ किया है, 2 को मैंने कॉपी किया तो ऐसा दिख रहा है, और 3 को कॉपी किया तो वैसा दिख रहा है. मिरर हाँ कॉपीड है, दैट्स इट. इसकी ब्यूटी मालूम क्या है? इसकी ब्यूटी बड़ी सिंपल है. ये चार्ट से ही आ रहा है. देयर इज नो एक्सटर्नल इनपुट टू दिस, और ये सबसे लॉजिकल है मेरे हिसाब से. टेक्निकल का सबसे लॉजिकल चीज यही हो सकती है कि इसी की स्विंग बताएगी कि टारगेट करना है. बाकी सब फिक्शनल हो सकता है. हाँ आएगा, उसका भी एक एग्जांपल है. बेरिश करने के लिए ना बड़ी मेहनत लगी, उल्टा दिमाग लगाने के लिए, बिकॉज मार्केट 4-5 साल से ऊपर ही है. मेरे को यूजुअली लॉन्ग कैश में रहता हूँ तो मेरे को बहुत इजी पड़ता है. सर ये फर्स्टली सशंत सर, फर्स्टली सुपर कॉन्सेप्ट. यू नो आपने जो क्या है, यू नो टू मी द वे आई अंडरस्टैंडिंग इज कि ये कंसोलिडेशन फेज रहा Yes, yes. 2020 से लेके 23 तक, राइट. In a way, this is a super concept of saying कि हम consolidation को into an impulsive kind of Exactly. कैसे. सो ये TQ5 में आएगा कि हम लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद टारगेट मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, लॉजिकली. वो 5 में है. ये पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए, तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे ये निकलेगा, बड़े टारगेट्स कैसे आते हैं मैथमेटिकली. अरे TQ5 will be paid. देखो हर चीज फ्री में देंगे. बोलिए बोलिए. ये जो आपने पिछला 1, 2, 3 बनाया, यस सर. अगर ये अभी बनाना है फ्यूचर के लिए, जब आप स्टॉक एक्सटेंडर आपको पता नहीं क्या लॉजिकल है. मैंने 3 स्विंग एक्स्ट्रापोलेट कर दी ऊपर, तो मुझे अब ये अंदाजा है कि यार 3 स्विंग्स इसकी जो जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई वो कवर हो गई है वहाँ पे. वो अभी का मिला, हाँ. मुझे आज काम करना है फ्यूचर के लिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा यार? किसका फ्यूचर का? अगर मैं अभी बनाता हूँ 1, 2, 3. इसमें आप बोल रहे हैं. हाँ सो आप देखिए रिवर्स का बोल रहे हैं और नहीं, इससे ऊपर बनाने का बोल रहे हैं. नहीं तो कंसोलिडेट. देखिए इसमें बड़ा सिंपल कंसेप्ट है. अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेक होता है सपोज, ठीक है, तो आप स्विंग्स देखिए ना जहाँ जहाँ, इसको ऐड कर दीजिए, जो क्रॉस हो रहा है उसके हिसाब से ऐड होता चला जाएगा. प्रैक्टिस करना है, इसमें एक होमवर्क है. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा. और ज़रूरत भी नहीं है, कोई बहुत 30 चीज़ नहीं है इसमें, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये कंसेप्ट इसलिए मैंने दिया कि व्हाट मेरे हिसाब से सबसे लॉजिकल चार्ट का जो टारगेट है वो यही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता. एवरीथिंग इज एक्सटर्नल. हाँ जी. अरे राजू सर खड़े होकर प्लीज. दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग मेथड. ऑन है अरे यार. एक चीज है जो हमें समझाने की कोशिश करनी है, तो आइडिया है, प्रोबेबिलिटी है. हमारा ये भी सवाल उठता है कि यार ये सर 1 का ब्रेक हुआ, आपने ऊपर का ही क्यों लिया? बनता है ना, ऊपर का लिया है क्योंकि एक आइडिया है जो वो हमको बताना चाह रहे हैं. अदरवाइज हो सकता है वो 1 का जब ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट फेल होके नीचे भी आ जाता, तो हम क्या करते? एग्जैक्टली यार हम वही करते जो हमें करना चाहिए. हम एडवांस इन्वेस्टेड, इसमें एडवांस तो मैं चाहूँगा टैक्स लॉक अगर हम चाहें तो कर दें. तो इज जस्ट शेयरिंग एन आइडिया.
There is nothing over here which is a secret sauce here. Come on, isn't it? Secret sauce तो कुछ है नहीं. There are ways. कई बार ये होता है कि कोई चीज़ है जो मेरे तरीके से अब भागने लगी है ऊपर, तो क्या एक लॉजिकल वे है जिससे हम कुछ टारगेट्स निकाल सकते हैं? There are ways. आप वेव टेक्निक्स की अपनी आते हैं, हाँ, ये Fibonacci ABC, ये sections के अपने आते हैं. 1.6 तो सबको पता ही है. वैसे उन्होंने एक ये चीज़ दी और बेसिकली वो मिरर की बात कर रहे हैं कि नेचर का एक तरीका है. हो सकता है अगर ये इस 1 2 3 को नीचे वाले को हम माने मिरर का ये हिस्सा, और अब वो ब्रेकआउट होकर उस तरफ चला गया, तो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि शायद हम 3 तक जाएंगे. अच्छा, Yes. ये वो अभी दिखा रहे हैं, हो सकता है कि ये कुछ स्टॉक्स हमारे ऐसे हैं जो ये 3 भी किसी पर रुक नहीं रहे, वो 30 पे भी नहीं रुक रहे, Exactly. और कई ब्रेकआउट फेल भी कर देंगे. तो दैट इज फॉर अस टू फिगर आउट हियर. कम ऑन. और स्टॉप लॉस तो भैया हम तो जानते ही नहीं, शब्द ही पहली बार सुना, तो वी हैव नो आइडिया अबाउट स्टॉप लॉस. Okay, this is not a trading method. What I am giving you is a conceptual framework of how to see for big targets based on the chart itself. Once a stock forms a base and starts to move up. Examples idealized है, मैं repeat कर रहा हूँ, life ideal नहीं होती है. एक मिनट सर, हाँ जी. जस्ट दिमाग में आया तो बता देता हूँ. हाँ हाँ. नया स्विंग अगर क्रिएट हो गया और ब्रेकआउट हुआ तो अरे बहुत सिंपल, अगर इसके ऊपर गया theoretically, तो आपको यहाँ से एडिशन शुरू कर देना है. वही बोल रहा हूँ, शुरू किया तो कितना लंबा होगा. हाँ, that is how it is. So let's move forward. ये what is this? में चार्ट के नाम ना निफ्टी है ना? हाँ, निफ्टी है. निफ्टी. ये वो कोविड क्रैश है. 1 2 3 ये कभी तो 20,000 जाके कंसोलिडेट हुआ था, है ना? और मैं इसमें 4 ऐड करूँगा तो ऊपर जाएगा, या नहीं ऐड करूँगा, हो सकता है मुझे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से ऐड कर दूँ या कहीं और कर दूँ. कोई भी रेफरेंस पॉइंट आप ले सकते हैं. द बेसिक प्रीमाइस इज एक ठीक ठाक कंसोलिडेशन दिखता है जिसमें स्विंग्स आपको रिकग्नाइजेबल हैं, तो आप उसके बाद ऐड कर सकते हैं. दैट्स इट. सबको समझ आ रहा है पीछे? गॉट दिस कंसेप्ट? ठीक है, सिंपल है कंसेप्ट, बट ये लॉजिकल है. कई बार होता है ना 90% करेक्ट रहा, 20 साल तक चला स्टॉक और वो 20 गुना हुआ. उसका मैथ्स TQ5 में कि वो 20 गुना कैसे होगा, उसका मैथमेटिक्स है. और मतलब कैलकुलेटेड, आपको चार्ट नहीं देखना, आपको मैथ्स कर देंगे, आपका आ जाएगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड्स. ये कौन सा है? ये कोई डेली टाइम फ्रेम में मुझे चार्ट्स, आई रेयरली सी चार्ट्स दीस डेज, तो मुझे बड़ी मेहनत लगती है कौन सा है और क्या. दिस इज निफ्टी. अगेन सेम स्टोरी. अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 दिस ब्रेक्स और 1 2 3, और ये क्या 22,400 कब 24 मिनट. ओके, ये डाउन साइड का ऋषि भाई, इसको समझने में मुझे ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा. रिवर्सल है ना? हाँ, रिवर्सल है. होप है, लॉजिक इज सेम. वंस इट ब्रेक्स यू ऐड स्विंग्स, और कहाँ तक जा सकता है. ये स्टॉक मूवर्स है, कोई शेकर्स एंड मूवर्स, मूवर्स एंड शेकर्स. ये फ्लेवर था 1.5 साल पहले तक, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ इसमें. सो ये ब्रेक हुआ 1 2 3 एंड आई एडेड 1 2 3 एंड दिस इज द जोन वेयर इट इज करंटली. अब ये हो गया होगा, दिस वाज मेड ऑन 29 दिसंबर. तो ये जोन बता रहा है कि भाई 2 और 3 के बीच का जोन ये है. दिस इज 3, दिस इज 2. ठीक है, ये एक फेवरेट स्टॉक है सबका. ओके, जिस पे गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगाती जाती है जब मन आता है. ठीक है. सो दिस ब्रेक्स आउट 1 2 3. So this is 1 2 3 and this is the top. Again ये lucky examples हैं, but ये हुआ है, right? आपको कुछ नहीं करना, लेजीली आप अपने ट्रेडिंग या जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें वीकली या मंथली का लगा के छोड़ दीजिए और देखिए क्या होता है. Got it? और कुछ नहीं करना, ये ट्रेडिंग नहीं है. आपको वहाँ देखना है क्या होता है या क्या हो सकता है. इसके 2 फायदे हैं. बड़े टारगेट्स में आपको जब कंफ्यूजन या डर लग रहा है तो वहाँ पे आप
आराम से बैठिए। नंबर 2, वहाँ पे आपको लग रहा है बड़ा रिएक्शन आ सकता है या some sort of swings have been completed, you can get up. Sir, very non-traditional way. मैंने बोला आज तक किसी बुक में नहीं पढ़ा। मतलब मुझे सरप्राइज ये हुआ जब मैंने चार्ट्स में रिकॉग्नाइज किया कि ये आ चुका होना चाहिए था अभी तक। मतलब हजारों किताबें हैं, टेक्निकल के तो बाल की खाल हो चुकी है, बट दिस इज नॉट इन एनी बुक बाय द वे टिल नाउ। नाम सही रखा है। हाँ, नाम इसलिए रख दिया कि यार चोरी चपाटी करो तो नाम लिख दो यार। अपना तो पता ही है क्या है स्थिति। एसटी पे केस हो जाएगा, उससे अच्छा आरएसटी कर दो, कोई केस नहीं। जीएसटी तो नहीं कम से कम। हाँ, जीएसटी से। So this is one more chart. ये क्या है? Okay, again famous chart, आउट परफॉर्मर। ये अश्विन भाई का चार्ट है, समझ गए होंगे वो क्या चार्ट है। So this is VBL, right? So this is 1 2 3 1 2 3 3 यहाँ कुछ है, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैंने कुछ मिसेस भी बताए हैं, बट दिस इज हाउ यू कैन सी। और इसका मतलब ब्यूटी क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपको स्विंग्स पकड़नी है, कंसोलिडेशन से और रिवर्स मैपिंग करनी है कि कहाँ तक जा सकता है। Okay, so that wraps up the technical part. A new conceptual framework for big targets. I use it frequently, but it is as inaccurate as आज दाएं करवट हम उठे हैं जो इंडिया में होता है, तो आज हम ये कर डालेंगे। आज बाएं करवट उठे हैं तो हम आज ये करेंगे, सीधे उठे तो ये करेंगे। अब ये डिपेंड करता है क्या होगा हमारे, हम नींद से किस करवट से उठेंगे, सारी कहानी ये है, राइट। सो नाउ आई कम टू व्हाट आई हैव बीन वेरी पैशनेट अबाउट। और इसमें हिमांशु जी की गाइडेंस बहुत ली है मैंने, बहुत मतलब एक्सट्रीम में, एंड आई हैव शेयर्ड विद भरत एंड अ लॉट ऑफ पीपल कि व्हाई वी नीड टू मूव इन दिस डायरेक्शन ग्रेजुअली। प्रकाश सर ने भी बोला था, नासिक में भी इसका ही डिस्कशन हुआ था। सो देयर वाज नो हितेश भाई नहीं, हाँ, सो दैट इज हाउ वी मूव। सो नाउ कमिंग टू अ पार्ट विच इज क्लोज टू माई हार्ट दीज डेज, चेंज होता रहता है। तो सबको पता है, so everybody knows this, these guys। कोई है जो नहीं पहचानता है? कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। इम्पोर्टेंट ये है कि वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर पार्टनर्स रहे हैं 60-70 ईयर्स, और 80+ ईयर्स का इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस है वॉरेन बफेट के पास। He says the way to live longer is to have a Berkshire Hathaway share in their portfolio. He said it in his annual meeting. He said it. Why? Because उसके जो closest जितने भी डेंटिस्ट और वो थे Berkshire के, they are all 100+, 95+. तो उसने ही बोला है कि मतलब if you want to increase your lifespan, have a share of Berkshire Hathaway, hopefully it will lengthen your life. अब वो होगा कि नहीं वो नहीं पता। This photograph is from 1970s. मैंने क्यों वॉयेजर वाला बताया था? So ये 1977 या उसी के आसपास की फोटो है, 77-78, और आगे एंड में आएगा वो as late as वो रहेगा 16-17। तो मतलब वॉयेजर ने जितनी डिस्टेंस कवर की थी सोलर सिस्टम से निकलने के लिए, इनकी जर्नी उससे भी बड़ी है। बिजनेस ओनरशिप, इसमें कुछ विजडम है, कुछ हार्ड डाटा है, और कुछ आपको कॉमन सेंस यूज करना है खुद के लिए। People will be better off if they say I bought a business today instead of saying I bought a stock today. What is this concept? This is a very simple concept, yet it takes decades to understand कि क्या बोल रहे हैं ये। as it is उनका कोट है, if you are going to buy a stock, कोई भी स्टॉक आप खरीद रहे हैं कैश में, take a yellow pad and write down the number of shares outstanding, multiply it by the price per stock। सर आपका मार्केट कैप है, यही है।
which will give you the market value. Then ask yourself, if I had that amount of money, would I spend it on buying that business? मेरे पास 1100 करोड़ है और कंपनी 1100 करोड़ की है, तो क्या मैं खरीद लूँगा? If your answer is no, then you shouldn't even be buying a single share of that company. It's a conceptual framework to understand, right? ये इन्वेस्टिंग साइड वाला है, इसलिए मैंने फंडामेंटल हिटिंग दी हुई है. अगेन मीडियन मार्केट कैप, कुछ होल्डिंग्स का भी रैंडम पोर्टफोलियो का ऐसा है, सारे अकाउंट से मिला के ये एक्चुअल 20 लाख है, तो आपकी ओनरशिप हो रही है इतनी ऑफ अ कंपनी. नॉट मच, बट इट्स अ स्टार्ट एंड वी इंटेंट टू इंक्रीज इट ओवर टाइम इफ कंपनी इज ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि हम बिजनेस की ओनरशिप वाला माइंडसेट ले रहे हैं. प्राइस डिसिप्लिन, इसमें जो कोड्स या जो भी विजडम आएगी वो सारी की सारी वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर की है. उसमें 1% मेरा कोई इनपुट नहीं होगा. A stock can be a good buy or a bad buy, it all depends on price. This is very important for all of us to understand. This happens all the time. You can pay too much for a wonderful business, you can turn any investment into a bad deal by paying too much. We aren't going to look at any given company and say, regardless of price, we are going to buy this, because we don't buy anything when the phrase regardless of price enters into the sentence. This is important for us to understand. Regardless of price word जब यूज होता है किसी सेंटेंस में, मतलब कुछ भी प्राइस हो हम ले गए, इनकी डिक्शनरी में वो नहीं है. They simply avoid when this term comes. ये बहुत कॉमन है ना आजकल पोल्यूशन. अरे ये तो ऊपर जाएगा. अरे भाई, डेथ और टैक्सेस के अलावा कुछ भी सर्टेन नहीं है, तो आदमी ऊपर जाता है और टैक्स ऊपर जाते हैं बस. ये दिस इज हार्ड डाटा व्हिच आई वर्क कि क्या ये जो बोल रहे हैं प्राइस डिसिप्लिन की बात, डज इट वर्क इन आवर मार्केट्स एंड हाउ डज इट वर्क एंड व्हाट हैपेंस. क्यों लोग डिस्पाइट सो मेनी एग्जांपल्स डू रिपीट सेम काइंड ऑफ मिस्टेक्स or get sucked into the same madness again and again and again. ये नाम है, ये 28-29 दिसंबर को था, उसके बाद तो और काम ने जो गया, तो अभी क्या हाल होगा ये नहीं पता मुझे. ये डाटा मैंने 28-29 दिसंबर के आसपास बनाया था. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 ईयर प्राइस चेंज जो वर्स थे वो लिस्ट किए, निफ्टी 100, राइट. फिर मैं बैकडेट पे गया. व्हाट आई डिड वाज आई एनालाइज्ड कि उस वक्त क्या इनका प्राइस टू अर्निंग्स था, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू क्या था 3 इयर्स बैक, नॉट अभी, एंड पीईजी क्या था, मतलब ग्रोथ को भी फैक्टर इन किया है. तो जो फोरम में रुके हैं मतलब फॉर लॉन्ग टाइम, मैंने कुछ स्टॉक्स इसमें मेंशन किए थे कि याद हो जाएंगे कुछ लोगों को अगर मैसेजेस याद हो तो. तो दिस वाज ट्रेडिंग एट 100, दिस वाज ट्रेडिंग एट 220, दिस कुछ इसको छोड़ के, and this was price to book and this is PEG. सबको समझ में आ रहा है ये नंबर्स? किसी को नहीं आ रहा तो आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल. PEG is nothing. HK sir? Okay, it's price to earnings divided by average growth of last 5 years. Okay, so that is PEG. And ये इसका मतलब है कि आप ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन के, कई बार पी हाई हो सकता है पर ग्रोथ उससे भी हाई होगी तो वो उसको रीसेट कर देता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस वक्त यानी कि आज से 3 साल पहले दिसंबर उसके आसपास, दिस वाज द मीडियन पी, दिस इज मीडियन ऑफ दिस 10-20 नंबर्स, दिस इज मीडियन प्राइस टू बुक एंड मीडियन पीजी. आगे क्या हुआ उसका वो आपने देखा ही. उनका जो मीडियन रिटर्न था दैट वाज -25%. उस वक्त अगर आप ये स्टॉक्स आप लेते तो चार्ली मुंगर, ओके, आई रेट हिम एज वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ लास्ट एंड करंट सेंचुरी, probably in top 10-20 of greatest minds of last 200 years, 150 years. कल प्रकाश सर ने ये बोला था
People are trying to be smart. All I am trying to do is not be idiotic. Important क्या है? But it's harder than most people think. It's very hard not to be idiotic. It is remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by consistently not being stupid. हमारा काम क्या है? हमको stupid नहीं होना, बस. Instead of trying to be very intelligent, that there must be some wisdom in the folk saying it is the strongest swimmers who drown. Because smart people aren't exempt from professional disasters, from overconfidence. Invert कल बोला था प्रकाश सर ने, this is what inversion is all about. ये mathematician थे जर्मन, Jacobi. He often solved difficult problems by a simple strategy: invert, always invert. Which means what? It means that it is in the nature of things that many hard problems are best solved when they are addressed backward. All I want, Mangal का favorite quote है. All I want to know is where I am going to die, and I will never go there. So, अब हमारा जो पिछला होता है उसके आगे बढ़ते हैं. Let's avoid being idiot. दीपक भाई मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है इडियट नहीं होना. स्मार्ट तो दूर की बात है, इडियट नहीं होना बहुत मुश्किल है. लेट्स अवॉइड निफ्टी 100 स्टॉक्स. कौन से? जो हमने वहां देखे थे पीछे. क्या कि अगर भाई 143, 25, 2.8 ये मीडियन वैल्यूज थी, इफ यू रिमेंबर. तो ये 29 को व्हाट हैपेंड, 23 स्टॉक्स फिल्टर में आए जिनमें ये तीनों प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली नहीं थी. हम इडियट नहीं होने की कोशिश कर रहे हैं. सो क्या हुआ? इस तरह के उसको जब मैंने बैक टेस्ट या रन किया सिमुलेशन, खाली वो फिल्टर 3 फिल्टर लगे थे, तो हमारा जो रिटर्न है कैगर वो 18.75% था वर्सेस दैट कंप्लीट यूनिवर्स या निगेटिव है पर ईयर बहुत सारा आउट परफॉर्मेंस. इसको करने के लिए ना अपने उपनिषद में एक बहुत अच्छा कोट है. उसमें अष्टावक्र का जब शास्त्रार्थ होता है राजा जनक के दरबार में, तो एक क्वेश्चन आता है ब्रह्म क्या है. तो उसने बोला कि ब्रह्म क्या है उसके जानने के कई तरीके हैं. एक तरीका ये है, ये समझ लेना कि ये ब्रह्म नहीं है. जब आप हर चीज को इस तरह से एलिमिनेट करना शुरू करोगे तो जो लास्ट में बचेगा वो ब्रह्म. तो बड़ा सिंपल है, हमारे पास ही सारे रिसोर्सेज हैं. सो these two lines, इसको हम हिंदी में बोलते नहीं थे, नॉट दिस नॉट दिस. ये कीवर्ड है, अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे यू विल एटलीस्ट कुछ हिस्सा बीइंग इडियोटिक का आप अवॉइड करेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, लाइफ हो, वेयर एवर. उसी को आगे बढ़ा. थियोरेटिकली क्या हो रहा है कहानी ऑलमोस्ट पर, इसको क्या ऑलमोस्ट परफेक्टली बैड स्टॉक्स कौन से हैं और लगा हुआ है. इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो क्या होगा रिजल्ट. वो 63 था तो बचे हुए 36 यहाँ आ गए. मैंने नाम हटा दिए हैं जानबूझ के. दिस इज 29 ऑफ दिसंबर, क्योंकआपके पास बहुत सारे लोगों के पास ये स्टॉक्स हैं और आते रहते फोरम पे, इसलिए मैंने नाम डेलिबरेटली हटा दिए सारे. कोई बायस नहीं है इसमें. ये करंट उनके प्राइस अर्निंग्स चल रहे हैं, ये करंट प्राइस टू बुक चल रहा है, ये उनका पीजी चल रहा है. ये वो जो 36 स्टॉक्स हैं उसमें जो टॉप में हैं. सो दैट दीज मेरे हिसाब से दीज आर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट. ठीक है. नाम क्यों हटाया? क्योंकि हमारे पास फोरम में कई लोगों के पास है, तो भाई हो सकता है वो डबल हो जाए, फिर बोले डॉक्टर साहब ने बोल दिया था वर्स्ट है, तो नाम हटा दिया है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आर वी ऑन द सेम पेज? नींद तो नहीं आ रही पीछे बहुत ज्यादा? ये मैंने डाला था अभी रिसेंटली फोरम पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप पूरी कंपनी लेने की बात कर रहे हैं, व्हेन वॉरेन, ये मंगल ने बोला है, व्हेन वॉरेन लेक्चर्स एट बिजनेस स्कूल, ही सेज आई कुड improve your ultimate financial career by giving a ticket with only 20 slots in it, so that you had 20 punches representing all the investments that you got to make in a lifetime.
And once you had punched through the card, you couldn't make any more investments at all. अब सोचिए 20 पंच कार्ड होगा तो आपको कितना सोचना पड़ेगा before any investment. He says under those rules you would really think carefully about what you did and you would be forced to load up what you would really thought about. So you would do so much better. Again, this is a concept that seems perfectly obvious to me, to Mangal, and to Warren. It seems perfectly, but this is one of the very few business, and but this is one of the very few business classes in US where anybody will be saying so. जिस class में वो बोल रहे थे. It just isn't conventional wisdom. To me, it's obvious that the winner has to be bet very selectively. It's been obvious to me since very early in life. I don't know why it's not obvious to very many other people. Concentration versus diversification. 20 मतलब आपको you have to be concentrated at all points of time. One simple question मेरे लिए it holds the key. What is that question? Is the loss going to change my life or trading? I repeat, is the loss going to change my life or trading? This is an example. I'll skip it. Simple है maths. एडवांस इन्वेस्टेड फोरम में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. 10 पोर्टफोलियो है, 2% का लॉस है, 20% का लॉस है, तो आपको पोर्टफोलियो पे 2% का हिट होगा. Does that 2% affect my life? वो आंसर आपका की है. The trick may lie in acceptable absolute number which doesn't affect us mentally. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप रूल्स बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जब वो बड़ा नंबर आता है एब्सोल्यूट टर्म्स में, it becomes very difficult for us to handle it. Concentration leads to outperformance, diversification leads to lower drawdowns, up to a limit. Walking away, ये सब हम सब के लिए बहुत important है. Life in part is like a poker game wherein you have to learn to quit. Sometimes when holding a much loved hand, you must learn to handle mistakes and new facts that change the odds. Favorable surprises are easy to handle. It's the unfavorable surprises that cause it. Prepare for the worst, hope for the best. Margin of safety. ये एक आइडिया है, हमने CCD में डिस्कस किया 3-4 लोगों ने. बढ़िया कंपनी थी. उसके ये होने के पहले मैंने बोला मुझमें उसमें ना एक ही इशू लग रहा है कि वो गवर्नमेंट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंडेंट है. मैं इसमें था. उसके 2-4 दिन बाद, यू रिमेंबर मर्शी, 4 दिन बाद अनाउंसमेंट आ गया कि NHA ने बैन लगा दिया उसमें 1 साल के लिए. अभी सब कुछ अच्छा है एक्सेप्ट फॉर दैट अनाउंसमेंट व्हिच वाज अबाउट टू कम, राइट? और ये आइडिया जो था वो बस्ट हो गया. इट वाज अ मच लव्ड आइडिया क्योंकि इसकी रिसर्च 6 महीने की हुई थी और बेचना 3 दिन में पड़ा. और बेचने में लगा था कलेजा. हाँ, वो पहले दिन तो एनसी हो गया 20%. नेक्स्ट डे कैलकुलेट करके कहता एनसी कहाँ होगा, वही मार दिया है, वही तो चाह. एंड सर नोज कि हमने ये डिस्कस किया था, मैंने ये अप्रेंशन डाला था बहुत ही. इसमें एक ही लोचा है कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर्स. और गवर्नमेंट का जो भी ऑर्डर होता है उसमें अलॉटमेंट में बहुत सारा हेरफेर हो सकता है. So, final couple of lectures, finally. Another thing I think should be avoided is extremely intense ideology. हमारे सबके अंदर एक बड़ी intense ideology होती है कि दुनिया ऐसी है, trading ऐसा है, investing ऐसी है, so on and so forth. Lot of theories which keep on happening all the time. इसकी ज़रूरत नहीं. मैंने बोला ना, Voyager को इतने साल लगे क्रॉस करने में, सोलर सिस्टम कोई पॉइंट नहीं है समय वेस्ट करके. It cabbages up one's mind. We all are learning, modifying or destroying ideas all the time. Rapid destruction of your ideas when the time is right is one of the most valuable qualities you can acquire. You must force yourself to consider arguments on the other side. There isn't a single formula. You need to know a lot about business and human nature and the numbers. It is unreasonable to expect that there is a magic system that will do it for you. So now, this is the last slide. Thank you so much.